ना 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 ना, देखो बेटा वो डायरेक्शन गलत है। आप जो है ना इस डायरेक्शन में आइए, ये डायरेक्शन आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आप अपने लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। और वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा आज आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज लेके आए हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। एक बार फटाफट ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम है ना, हम उड़ाएंगे इसको, ठीक है ना। और कैसे उड़ाएंगे आपको ध्यान से देखना है। चले भाई करो स्टार्ट फटाफट करें। चलिए अब देखो भाई, इसने कहा गया साउथ वेस्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कैसे बन सकता है भाई। आप देखोगे कि साउथ वेस्ट होता कहाँ है, ये जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साउथ वेस्ट को। और ये कह रहा है ये तो नॉर्थ ईस्ट बन गई। और नॉर्थ ईस्ट कब बनेगी भाई, जब ये यहाँ पे होगी, यस और नो। ये होता है जी नॉर्थ ईस्ट। यानी ये जो है पूरा पूरा कितने का गैप है, 180 डिग्री का गैप है। कितने डिग्री का गैप है, 180 डिग्री का। आगे कहा गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट जो है बेटा, दूसरे में कहा इसने कि नॉर्थ वेस्ट जो ये होती है वो क्या बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाए, साउथ ईस्ट बन जाए। और ये नीचे यहाँ पर होता है साउथ ईस्ट, तो ये तो यहाँ पर भी 180 की ही बात कर रहा है। चाहे वो इधर से आ जाओ चाहे वो इधर से आ जाओ, कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी प्रकार इसी क्रम से चलते रहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम कहाँ पर होता है, यहाँ पर। पश्चिम कहाँ पर होता है भाई, यहाँ पर। और इसके 180 डिग्री चाहे इधर से चाहे इधर से, यहाँ कौन होगा, ईस्ट। तो ये भी 180 डिग्री के करेंगे हम, तो क्या बोल लेंगे, पश्चिम को यानी वेस्ट को क्या बोल देंगे, ईस्ट बोल देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ठीक है ना भाई। बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को आराम से करना है भाई, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और जिस बच्चे को अगर पूरा डायरेक्शन टॉपिक पढ़ना है तो हमने सीरीज पूरी डाल रखी है, आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेना भाई। इसमें आप देखोगे बेटा, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको जो है सबसे पहले आपको पता लगने के बाद कि ये डायरेक्शन का साउथ वेस्ट ईस्ट जब दिख जाए तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, आपको सबसे पहले ये लाइन को पढ़ लेना है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन कौन। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट में ये पता लग गया कि हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है। तो चलिए, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, साउथ की डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ठीक है ना। एक पर्सन जो है साउथ की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। आफ्टर ही वॉकिंग 200 मीटर, वो जब 200 मीटर चल लेता है, साउथ नीचे होता है बेटा, है ना। 200 मीटर चल लेता है तो टर्न टू हिज राइट, वो अपने कहाँ मुड़ जाता है भाई, राइट में मुड़ जाता है। राइट इसका ये होगा, क्योंकि जो आपका राइट है ये आपसे विपरीत फेस है, आपका मुंह तो हमेशा नॉर्थ में होता है, तो ये आपका राइट इसका लेफ्ट होगा, इसका लेफ्ट आपका राइट होगा। तो इसने कहा 80 मीटर चलता है, तो यहाँ से ये 80 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो यहाँ जाता हुआ राइट होगा, तो यहाँ ऐसे मुड़ेगा भाई। और कितना मीटर चलेगा, 100 मीटर चलेगा। ये 200 मीटर चला था भाई पहले, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। आफ्टर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब ये बंदा यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो इधर मुड़ेगा भाई, ठीक है। लेफ्ट मुड़ेगा तो कितना मीटर चलेगा, 50 मीटर। कितना मीटर चलेगा भाई, 50 मीटर चलेगा, यस और नो। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहां से अब फिर से लेफ्ट हो गया। कितना मीटर चलना है भाई इसको, 30 मीटर। और ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो ये कौन सी डायरेक्शन है जिस तरफ अब इसका फेस है, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ होती है। क्या होती है भाई, साउथ होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, साउथ इसका आंसर मार देंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा देते हैं हम। वो कैसे, देखिए आपको देखना था कि ये किस तरफ चलना स्टार्ट किया, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड साउथ। उसके बाद क्या हुआ बेटा, आफ्टर ही वॉकिंग टू 200 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, वो अपने राइट ले लेता है। उसके बाद अगेन टर्न टू हिज राइट, फिर से राइट ले लेता है। आफ्टर टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट ले लेता है भाई, ठीक है। 2 राइट ले लिया, एक लेफ्ट ले लिया। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो आप देखोगे 2 राइट हैं 2 लेफ्ट हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। साउथ का आंसर साउथ ही आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए बेटा आज जो हम डायरेक्शन का एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो स्पेशल जो है उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो अभी रिसेंटली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि मेरा जो है भाई डायरेक्शन टॉपिक अच्छा हो जाए, तो इन वीडियोज सीरीज को आप देख लेना भाई। आपका गारंटी से आपका जो है कोई नंबर रीजनिंग में नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो आज की शुरुआत यहाँ से करते हैं भाई। इसमें कहा गया ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ए पर्सन टर्न टू हिज राइट
आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर। एक आदमी क्या करता है भाई, अपने राइट मुड़ जाता है, कितने मीटर चलने के बाद, 80 मीटर चलने के बाद। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्शन का पढ़ो ना तो लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़ लेना भाई। उसने पूछा क्या है, इसने कहा विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट द वॉक, उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले उसने क्या कहा है, वो अपने राइट मुड़ जाता है, लेकिन किस दिशा से, ये दिशा आपको बतानी है कि किस दिशा से वो राइट में मुड़ा है, ठीक है ना, ये दिशा आपको बतानी है। और आगे देखा, यहाँ पे कहा गया 80 मीटर चलने के बाद वो अपने राइट मुड़ गया, फिर कहा भाई स्ट्रेट एंड वॉक 20 मीटर आफ्टर ही टर्न टू हिज अगेन। ये देखोगे यहाँ पर लेफ्ट का जिक्र हुआ है तो लेफ्ट हो गया भाई। उसके बाद आप देखोगे एंड 40 मीटर अगेन टू टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट हो गया भाई। एंड वॉक 50 मीटर फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, ये देख पा रहे होगे आप, फिर से लेफ्ट का यूज हुआ है। वॉक 40 मीटर, द पर्सन इज मूविंग साउथ वेस्ट। अभी जो पर्सन जो चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है बेटा, साउथ वेस्ट में चल रहा है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट द वॉक, तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये देखना है। तो देखो लेफ्ट राइट हमेशा कैंसिल होते हैं, यस और नो, लेफ्ट राइट हमेशा कैंसिल होते हैं। तो 2 लेफ्ट लिए, कब, जब वो आ रहा था, लेकिन अब हम उसके पास जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं आपके साइड आ रहा हूं, अभी मैंने अपने राइट हैंड में अगर मैं मुड़ जाता हूं तो मैं यहाँ पे पहुंचा, अब मुझे वापस से वहीं पे जाना है। तो मुझे यहाँ से देखो, जब मैं अगर वापस वहीं पे जाऊंगा तो मैं आया था, अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे अब अपना लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, ये 2 राइट जो और 2 लेफ्ट जो है ना, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट होता कहाँ है, ये होता है भाई साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट के 2 लेफ्ट, यानी कि 2 बार लेफ्ट लेना है। आप किसी चाहे 2 राइट ले लो चाहे 2 लेफ्ट ले लो, क्योंकि 2 लेफ्ट ये हमेशा जो है ना बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं भाई, 90 डिग्री होते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा 2 लेफ्ट लिए हैं तो 2 90 180 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये साउथ वेस्ट था तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये आपका राइट आंसर होगा, इसमें नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। और बच्चों आप जो है अभी हरियाणा के भी एग्जाम आए हुए हैं, तो इसमें देखोगे आप कि इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इसको, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना आरंभ करता है ना, ये किसी दिशा में चलना आरंभ करता है। इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है ये किसका है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का है, तो हमने ये भी सीखा था सर हमारी पिछली वीडियोस में कि डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम उसकी लास्ट लाइन को पढ़ेंगे। लास्ट लाइन को पढ़ने से ही पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, ठीक है ना, तो उस पर ध्यान रखेंगे। इसने कहा इफ द पर्सन इज मूविंग नॉर्थ, किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से है भाई, देखिए पढ़ोगे, ए पर्सन स्टार्टिंग वॉक इन सम डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉक 200 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, क्या हो जाता है भाई, लेफ्ट हो जाता है। एंड 80 मीटर्स आफ्टर ही टेक्स कंटिन्यूस 4 राइट्स, कितने राइट ले लिए भाई, लगातार 4 राइट ले लिए। टर्न एंड ईच टाइम ही वॉक 50 मीटर, हमें मीटर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट में डायरेक्शन पूछिए तो डायरेक्शन से ही संबंध रखेंगे, डिस्टेंस से संबंध नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना भाई। तो आप देखोगे ये पर्सन, इफ द पर्सन मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, अब कहाँ चल रहा है भाई, वो नॉर्थ में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये वाली दिशा बतानी है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, हमने ये भी सीखा था कि राइट या लेफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जब बाय डिफॉल्ट वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब आप देखिए कि 4 राइट का मतलब कहाँ है, चाहे वो किसी भी दिशा में भी है, 4 राइट लेने से वापिस से उसी दिशा में आ जाएगा। अगर वो नॉर्थ में था तो 1 राइट यहाँ पर, 1 राइट यहाँ पर, दूसरा तीसरा राइट यहाँ पर, और चौथे राइट में वापिस यहाँ पर, यानी उसी दिशा में आ जाता है। तो 4 राइट से तो वो तो वहीं पे है जहाँ पे था। इसका मतलब सिर्फ ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना है, लेफ्ट लेना है। किससे, नॉर्थ से। अब नॉर्थ से कोई बंदा नॉर्थ में आया है, क्या करके आया है, लेफ्ट लेके आया है, तो यहाँ से लेफ्ट लिया गया होगा तब नॉर्थ में आया होगा। लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं तो राइट का मतलब क्या हो जाता है, लेफ्ट, क्योंकि इस साइड आते हुए जो राइट था वो अब लेफ्ट बन चुका है और जो लेफ्ट था वो राइट बन चुका है इस साइड। तो उल्टे जाएंगे तो बेटा, अगर सीधे आते हुए हम लेफ्ट हुए तो उल्टे जाते हुए हमें क्या होना पड़ेगा, राइट। यानी आप देखोगे कि नॉर्थ के राइट में कौन है,
ईस्ट। तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था? ईस्ट में चलना स्टार्ट किया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन रहने वाला है। एक बार फटाफट आप निकाल के देखिए क्या आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपका भाई दीपक यहाँ पर इसको सोल्व करेगा अभी। ठीक है भाई, करें? चले ट्राई करते हैं भाई। चलो, लिखा हुआ है ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है। ए चलता है किसके? बी के। बी का पूर्व कहाँ होगा? ईस्ट, यानी यहां पर ए होगा। ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। अब ये बी के पूर्व में है तो बेटा बी के पूर्व में लेके आएंगे इसको। ठीक है, आगे कहा सी जो है वो बी के उत्तर में है। बी के उत्तर में कौन है? सी। और कितनी किलोमीटर दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर। यस और नो? ये बी इससे कितनी दूरी पर किलोमीटर पर था? 6 किलोमीटर की दूरी पर। यस और नो? आगे कहा गया डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर पर है। सी का दक्षिण कौन होगा भाई? देखो ये नीचे आएगा तो नीचे आएगा कौन होगा? यहाँ पर डी होगा जो इस सी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 4 किलोमीटर की तो ये है, और आगे कितनी किलोमीटर होगी भाई? 8 किलोमीटर की दूरी। यस और नो? आगे कहा अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? कौन? डी। ये डी जो है ए से, जिससे पूछे ना भाई, जिससे पूछे, किससे पूछा? ए से। तो ए से तीर मार देना है। ठीक है ना? किससे तीर मार देना है? ए से। तो ए से मारेंगे तीर, तो किस दिशा में मार रहा है ये तीर? नीचे कौन सी दिशा होती है? साउथ। तो साउथ होती है, लेकिन साउथ में प्रॉपर नहीं मार रहा सर, साउथ में भी लेफ्ट हैंड साइड मार रहा है। तो यहां पर क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में है डी, लेकिन कितना किलोमीटर साउथ वेस्ट में है? ये यहां पर आगे अगर तीर लगेगा तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण। और ये क्या बन जाएगा भाई? आपका 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 10 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर कितना किलोमीटर आ जाएगा? 10 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में? वेस्ट दिशा में। ठीक है भाई। और आप ये देख सकते हैं पाइथागोरस पर भी लगा कर। ठीक है ना? हमने पाइथागोरस लगाया है यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा बने रहिएगा, और प्रॉपर चीज़ें सीखनी है तो विद्या भारती गुरुकुल आपके लिए स्पेशल लेके आ रहा है। अभी जो है नए बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ जी, चलो पढ़ो भाई इसको। इसने कहा एक घड़ी में 3 बजे हैं। 3 कैसे बजते हैं बेटा? 3 घड़ी में कैसे बजते हैं? ऐसे ही बजते होंगे ना 3? यस और नो? एक घड़ी में 3 इस तरीके से बजते हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ठीक है ना? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? आप एक बात बताइए, इसने किसका जिक्र किया है? मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई कौन सी है? ये वाली, जो 12 पे है। यस और नो? तो ये मिनट वाली सुई कह रहा है कि उत्तर पूर्व में है। ये तो उत्तर होता है सर, यानी ये नॉर्थ को क्या कह रहा है? कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ को क्या कह रहा है बेटा? नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कितना डिग्री? 45 डिग्री राइट कर रहा है क्वेश्चन में। क्या कर रहा है? 45 डिग्री राइट कर रहा है क्वेश्चन में। आप देखोगे ना कि नॉर्थ ये होता है सर, और नॉर्थ ईस्ट तो यहां होता है सर, नॉर्थ ईस्ट। यानी इसको ये बताया जा रहा है। कितना फर्क है इसमें? 45 डिग्री राइट का फर्क है। ठीक है ना? 45 डिग्री राइट का फर्क है। तो ये कह रहा है तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? बेटा घंटे की सुई कहाँ है? अभी फिलहाल ईस्ट में है, लेकिन हमें क्या करना है? जो इसके साथ हुआ है वही इसके साथ करना है। तो राइट कर देना है। कितना? ईस्ट तो ये होता है, और ईस्ट के राइट में 45 डिग्री चलेंगे तो क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि ईस्ट में तो है लेकिन साउथ भी ऐड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, मार देंगे ऐसे आंसर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हाँ भाई, जिसका 10 सेकंड में आंसर आ चुका है ना, प्लीज़ कमेंट करें और अपना गिफ्ट लेके जाएं। विद्या भारती गुरुकुल, जर्चुंगी, रोहतक। थैंक यू। चलो भाई, आपके लिए एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इधर आप देखिए क्या लिखा हुआ बेटा इसके अंदर। इसमें कहा गया है ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जानते हो कहाँ पर होता है? अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बता देगा कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि भाई ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ये एरो बनाता हूं तो क्या ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? अगर मैं ये एरो बना रहा हूं क्या ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? अगर मैं ये एरो बना रहा हूं तो क्या ये
साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। और जिसको ना समझ में आए ना भाई, मेरी सारी पहले वाली वीडियोस देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले देखिए, अगर मैं ये डायरेक्शन बना रहा हूं, ये वाले ये एरो, तो ये एरो क्या नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? क्या ये एरो वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये एरो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे एरोज जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए क्लास क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है भाई, लिखा हुआ है ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। कहां पे चल रहा है बेटा? नॉर्थ वेस्ट में उसका फेस है। ही टर्न टू 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। एक आदमी जो नॉर्थ वेस्ट में है उसने क्या किया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड, ठीक है ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। 135 डिग्री राइट में मुड़ गया भाई, ठीक है। आफ्टर टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, फिर से 135 फिर से क्लॉकवाइज घूम गया भाई। आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, कभी आप राइट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। जैसे राइट और लेफ्ट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं ना, ऐसे ही आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से के साथ कैंसल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे कहा देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या मुड़ गया भाई? लेफ्ट मुड़ गया, या फिर बोल दो आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। फिर आगे क्या हुआ? फाइनली ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं बेटा आप, ठीक है। एंड इसने फिर पूछा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 45 डिग्री, दो 45 डिग्री लेफ्ट के हैं या एंटी क्लॉकवाइज के हैं, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से 135 डिग्री दोनों राइट के हैं, तो 270 डिग्री हो गए भाई। ये किसके हो गए? राइट के। लेकिन ये इसमें से जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। यस और नो? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा कब? आप देखो यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में होगा? वो था जी नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली। तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी साउथ ईस्ट। कौन सी होगी भाई? साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया कि फाइनली अब वो किस दिशा में चल रहा है बेटा? साउथ ईस्ट में। किस में चल रहा है भाई? साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, साउथ ईस्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिएगा और इसको लाइक शेयर कर दीजिए, दबा के अपने दोस्तों में शेयर करो, जिसको नहीं आता उसको डायरेक्शन सिखा देंगे भाई। चलो ठीक है, बाय बाय।